पुलिस वाला से रिवाल्वर लेकर हवा में फायरिंग जो करता शख्स दिखाई दे रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के सलाहकार सह हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये लोग टीवी पर आते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान पेल कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, जंगल राज के लोग के काम गिनाते हैं और ऐसा लगता है कि सच में लालू यादव जी के सरकार में बहुत गोली बारू होता था और जंगल राज था। अरे तब क्या था वो छोड़िए, वर्तमान में देखिए नेताई भौकाली दिखाने के चक्कर में किस तरह से दानिश रिजवान गोली चला रहा है। जीतन राम मांझी जी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी का, हम पार्टी का जीतन राम मांझी जी का सलाहकार है। अब सोचिए, जो सलाहकार जो है उसकी मानसिकता बम गोली बारूद पर हो, वो आदमी कैसा हो सकता है। ये तो शुक्र है कि बिहार पुलिस को सुरक्षा में सिर्फ पिस्तौल दिया है, अगर बम देता ना तो सबसे पहले दानिश रिजवान 2-4 बम चलाता। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और दानिश रिजवान जो है वो एक बलात्कारी रेपिस्ट है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। गूगल पर सर्च करके आप देख लीजिएगा, हमने देखा है कि जो दानिश रिजवान है एक बलात्कारी है, बलात्कार केस में जेल जाएगा, ऐसा कई सारा आपने खबर पढ़ा होगा, वही दानिश रिजवान है। ये तो हमने कहा ना कि बम चला देता है आदमी, क्योंकि पुलिस वाले के पास बम ही नहीं था, सरकार देता ही नहीं बम चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए देता है सरकार, मतलब बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस जो उनका सुरक्षा है, सुरक्षा गार्ड है, अब वो सुरक्षा गार्ड से ऐसा छीनता है और हवा में 6 का 6 गोली उतार देता है। सोचिए कि अगर वहाँ पर कोई बेगुनाह आदमी होता, कोई बच्चा होता है, भीड़ तो है काफ़ी, उसी भीड़ में चला रहा है भौकाली दिखाने के लिए, अगर किसी को लग जाता तब क्या होता। मतलब बिहार में आपकी सत्ता है, सरकार है, तो कुछ भी करिएगा। अभी 1 हफ्ता पहले की घटना है, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो दरोगा शराब तस्करियों को शिकंजा कसना चाहिए, वो दरोगा एनडीए की सरकार में खुद दारू पी के टाइट और धड़ाधड़ एक आदमी को गोली मार दिया, हत्या हो गया। मतलब जंगल राज तब था जो तुम गिना रहे हो, था कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन वर्तमान में क्या है, मंगल राज को आपने जंगल राज में जो तब्दील कर दिया है आप लोगों ने, इसका जवाबदेही कौन है। मतलब दानिश रिजवान जो गोली चला रहा था एकदम आतंकवादी के जैसा, कसाब के जैसा, धड़ाधड़ कसाब के देखे हो फिल्म में, मतलब कसाब से कम नहीं लग रहा था दानिश रिजवान, समझ रहे, गोली चलाने का स्टाइल लग रहा था कसाब है। हमने कहा ना कि मतलब सुरक्षा कर्मियों को सरकार बम नहीं दिया, नहीं तो दानिश रिजवान वो सुरक्षा कर्मी से बम भी छीनता और ऐसा धड़ाधड़ 2-4 फेंक देता। अरे भाई, गोली चलाने का इतना ही शौक हो गया है नेताजी, तो आर्मी ज्वाइन कर लेते, घुस जाते पाकिस्तान में, और अगर नहीं आर्मी बन पाए तो फिर गोली चलाने का इतना ही शौक है तो माओवादी बन जाते। लोग चलाते हैं ना माओवादी, वो बन जाता यार। मतलब नेताई के नाम पर कुछ भी, मतलब सरकार सत्ता के नाम पर कुछ भी, जहां मर्जी वहां गोली चला देंगे। मतलब बिहार में क्या कानून व्यवस्था है, और नीतीश कुमार जी कान में क्या रुई डाल के बैठे हैं। सम्राट चौधरी के प्रशासन क्या कर रहा है। दानिश रिजवान का लाइसेंस है गोली चलाने के लिए पब्लिक में। दानिश रिजवान कौन है, मतलब खुले में गोली चलाइएगा। अगर यही विपक्ष का नेता कोई शादी समारोह में खुशी से 2 गोली अगर चला देता, तब तक के जो गोली चलाने वाले समेत पूरा बाराती भी गिरफ्तार हो जाता। हाँ, ये होता क्योंकि वो विपक्ष का आदमी होता, इसलिए ये सत्ता पक्ष के जीतन राम मांझी जी के, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के पर्सनल आदमी है, सलाहकार है, मतलब समझ रहा है ना। कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे आतंकवादी मानसिकता दानिश रिजवान पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आतंकवादी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोली बारी चलाने वाला आतंकवादी मानसिकता के लोग होते हैं। मैं उनको आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ, उनके मानसिकता के जैसे कह रहा हूँ मैं, कि आतंकवादी मानसिकता के सोच वाला है दानिश रिजवान। मतलब गोली बम बारूद पर विश्वास रखता है दानिश रिजवान, समझ रहे। वो गिरफ्तार होना चाहिए और साथ ही साथ उस पुलिस वाले पे भी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब सरकार गोली चलाने के लिए आपको दिया है कि किसी को भी दे दीजिएगा, हैं। और कल अगर फिर जिस नेता के आप सुरक्षा में हैं और आपने गोली चलाने के लिए किसी और के अपना रिवाल्वर दे दिए हैं, और जब उस पर वार होगा तब पत्थर लेके दौड़िएगा। इसलिए कार्रवाई उस पुलिस वाला पर भी होना चाहिए और दानिश रिजवान पर भी होना चाहिए जो कसाब बनने की प्रयास कर रहा था, समझ रहे हैं।
बाकी क्या समझते हैं ऐसे मंगल राज सरकार के बारे में? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के जो सलाहकार है दानिश रिजवान, जो कसाब बनने की प्रयास कर रहा था, उसके बारे में, और वो पुलिसिया भैया के बारे में ज़रूर बताइएगा जो अपना हथियार किसी और को थमा दिया। समझ रहे? कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।